राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जय तिनके पद की धूरी, सर्व सुसिर धरी राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। सभी गाइए प्रेम से भाव से। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री नरनारायण भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरे शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की रसमयी मंगलमयी चर्चा कहने सुनने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की कृपा से ही ये सब संभव है कि महाराज इतनी दूर दूर बैठकर अपने अपने घरों में हम लोग विज्ञान के उपयोग से और भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। और यहाँ ब्रज में, ब्रज की पवित्र भूमि में बैठकर यमुना जी के किनारे श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के हमें अपनी वाणी पवित्र करने का ये अत्यंत मंगलमय अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो भागवत जी की चर्चा चल रही है।
और महाराज कल वृत्रासुर के पूर्व चरित्र के प्रसंग में राजा चित्रकेतु की जो कथा चल रही थी उसमें श्री नारद जी के द्वारा उनको जो उपदेश दिया गया है महाराज चित्रकेतु को, उस उपदेश की चर्चा आज हमें करनी है। कल जो उन्होंने श्री अंगिरा जी ने जो ज्ञान वैराग्य परख उपदेश दिया था और देवर्षि नारद जी ने जीवात्मा को बुला करके उसके द्वारा उपदेश कराया था, उसकी कथा हमने सुनी थी, बड़ी सुंदर चर्चा हुई। और आज जो है श्री नारद जी महाराज उनको श्री शंकरषण भगवान की उपासना की पद्धति और मंत्र दोनों बता रहे हैं। तो आज नारद जी जो उपदेश कर रहे हैं उस उपदेश को सुनने का सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त होने वाला है। तो हम लोग बड़े सावधानी से, बड़े ध्यान से, ये महापुरुषों का प्रसाद है और ये बड़ा दुर्लभ है महाराज। नारद जी जैसे वक्ता हैं और चित्रकेतु जैसे परम भक्त धर्मात्मा एक राजर्षि वे श्रोता हैं। तो उनके बीच जो ये चर्चा हुई है उसको हम लोगों को भी कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है, हम लोगों का सौभाग्य है, इसलिए हम लोग सावधानी से इसका श्रवण करें। देवर्षि नारद जी ने यों उपदेश किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। नारद जी कह रहे हैं, ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरषण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। श्री वासुदेव भगवान चित्त के अधिष्ठात्र देवता हैं। प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी और शंकरषण जी ये बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठात्र हैं। मैं आप चतुर्व्यूह स्वरूप भगवान को बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आत्मानंदानुभूत्येव न्यस्त शक्युर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इंद्रियों के प्रेरक हैं, इसका मतलब है कि भीतर जो आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान हैं, ठाकुर जी विराजमान हैं, उन्हीं की शक्ति से तो इंद्रियों में चेतना आती है। अगर वे आत्मस्वरूप परमात्मा थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए चले जाएं तो शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा महाराज। फिर घर के लोग कहेंगे अरे ये तो चले गए, बड़े अच्छे थे, ये तो चले गए, गुजर गए, अब इनको अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तो इंद्रियों में जो, अब देखो कितनी बढ़िया बात है, लोग अहंकार करते हैं कि मैंने बहुत कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने न जाने क्या क्या कर दिया। पर भाई एक बात बताओ, अगर श्री ठाकुर जी भीतर से शक्ति प्रदान न करें तो क्या एक उंगली भी उठा सकते हो? हैं? उनको देख लो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, वो हमारा हाथ पैर उनसे उठता नहीं है। भीतर बैठकर जो एनर्जी के स्रोत हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं परमात्मा, वे हम लोगों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं।
तब हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन भैया जो सत्संग से विमुख हैं, जिन्होंने साधु संग नहीं किया, जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, वे तो ऐसा ही मन में भाव रखेंगे ना। उनके भीतर कहाँ ऐसी बात आई कि मैं ही सब करता, मैं तो कुछ नहीं करता, सब परमात्मा ही करते हैं। उनके भीतर कहाँ ये बात आई। जो भगवान से विमुख हैं, संतों से विमुख हैं, वे तो महाराज इतना भारी अहंकार लेकर के सर पर घूमते हैं, महाराज क्या कहें। हमें तो दया आती है, तरस आता है। बताओ कुछ कर नहीं सकते, कुछ होता नहीं, कुछ इनसे बनता नहीं, लेकिन अहंकार इतना लाद रखा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। अहंकार का बिल्कुल त्याग कर दो। जो कुछ भी भगवान करा रहे हैं वे अपनी शक्ति से करा रहे हैं, हमारा कहीं दूर दूर तक कोई कुछ नहीं। तो नारायण भगवान ही इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर ठाकुर जी भीतर से निकल जाएं तो इंद्रियां कुछ चेष्टा करेंगी? आँख देख सकेंगी क्या? नाक सूंघ सकेगी क्या? हाथ स्पर्श कर सकेंगे? जीभ स्वाद ले पाएगी? कुछ नहीं होगा। हाँ, मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। उसी को मुर्दा कहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो मुर्दा शरीर हो जाता है। तो ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। तो महाराज मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच में ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करें। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत हैं। जैसे मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उनका आकार प्रकार भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो होते मूल में मिट्टी के ही। ऐसे ही ये संसार, देखो कितनी बढ़िया बात है। ये समझने के लिए कितना सरल उदाहरण है। सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ है। आकार प्रकार सबका अलग अलग है, सब में अलग अलग गुण दोष हैं, लेकिन सब हैं भगवान ही, क्योंकि सब भगवान से ही उत्पन्न हुए। जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बहुत बर्तन बन जाते हैं, लेकिन होते वो सब मिट्टी के ही हैं। अलग अलग उनका स्वरूप होता है। रंग रोगन आप कैसा भी कर दो, किसी को काला बना दो, गोरा बना दो, किसी को लंबा बना दो, किसी को छोटा बना दो, है ये सब सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे परमात्मा सब में व्याप्त हैं। उन परब्रह्म स्वरूप हे नाथ आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देहेन्द्रिय प्राण मनोध्योमि यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद् दृष्टपदेशमेति। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं। सारा हमारे भीतर जो मशीनरी है वो सब भगवान के चैतन्य अंश से युक्त होकर अपना काम करते हैं। नहीं तो प्रकृति जड़ है और ये शरीर प्रकृति से बना है, इंद्रियां, शरीर। तो जड़ प्रकृति वो महाराज सब काम कैसे कर पाती जब तक उससे चैतन्य का संपर्क नहीं होता। बहुत बड़ा कोई आप उपकरण बना लीजिए, हैं, बहुत बड़ा उपकरण, बहुत लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, लेकिन जब तक उसका बिजली से संपर्क नहीं होगा, अगर बिजली से चलने वाला है तो, अगर तेल से चलने वाला है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा तेल डाल करके, तो जब तक उसको एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो वो बेकार है।
वो करोड़ों का उपकरण व्यर्थ है, बेकार है, जब तक उसमें ऊर्जा आप नहीं डालोगे, चाहे कैसी भी ऊर्जा हो, चाहे बिजली हो, चाहे तेल हो, चाहे कुछ हो। तो ये शरीर जो है बिना चैतन्य अंश के ये महाराज व्यर्थ है। तो भगवान ही भीतर बैठकर सब कराते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्य अंश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं तो लोहा आप हाथ में ले लो, ठंडा लोहा, उससे जलते थोड़ी हैं, लेकिन अग्नि से जब तपा हुआ लोहा हो तो लेते ही महाराज हाथ को एकदम जला देगा। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अंत में कह रहे हैं नारद जी, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिव्रण निकर कर कमल कुंकुम लोप लालित चरणार विंद युगल परम परमेष्ठि नमस्ते। हे ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। जो भक्त होते हैं वे अपने कर कमल से आपके चरण कमल की सेवा करते रहते हैं। प्रभु आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोपरि हैं। हे नाथ, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ये जो है ये महाराज 8-10 श्लोक हैं। इन श्लोकों का उपदेश छोटा सा ये स्तोत्र है और नारद जी ने चित्रकेतु को किया है और कहा है भैया इस विद्या को तुम धारण करो, इसका निरंतर पाठ करो, स्मरण करो, ध्यान करो, तो तुम थोड़े दिनों में ही सिद्ध हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, श्री नारद जी ने अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश दिया और वे अंगिरा जी के साथ ब्रह्मलोक चले गए। और चित्रकेतु ने महाराज गुरुजी की आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। श्री सीताराम तुम बाहर जाओ, हे चलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। तो 7 दिन जल पीकर उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। महाराज जो विद्याधरों को जो रिद्धि सिद्धियाँ, जो संपत्ति उनको मिलती है, वो चित्रकेतु को केवल 7 दिन में ही प्राप्त हो गया। ये है महाराज। देखो, महापुरुष गुरुजी अथवा कोई संत कोई बहुत सामान्य सा भी उपदेश आपको कर दें और आप उसमें श्रद्धापूर्वक लग जाएं, कोई सामान्य बात बता दें। वैसे तो ये सब असामान्य बातें हैं, सामान्य नहीं है, लेकिन गुरुजी कोई सामान्य से सामान्य बात बता दें और कह दें कि बेटा इसी में लग जाओ, यही तुम्हारा परम कल्याण कर देगा। बस गुरुजी की बात मानकर श्रद्धापूर्वक यदि उसमें लग जाया जाए तो महाराज उससे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो 7 दिन में ही उनको विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है, गोरे रंग के हैं। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट है, मुकुट है, बाहों में बाजूबंद हैं, कमर में करधनी है, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र एकदम लाल लाल रत्नारे हैं।
और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए, उनका अंतःकरण स्वच्छ हो गया और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई, नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए, शरीर का एक एक रोम खिल उठा, एकदम आनंद में खिल उठे। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीज गई। चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, नेत्रों में जल बरस रहा है। तो जिस चौकी पर भगवान के चरण रखे हैं वहाँ महाराज वो चौकी गीली हो गई। वे बहुत देर तक शेष भगवान को देखते ही रहे, उनकी कुछ स्तुति न कर सके, क्योंकि महाराज प्रेम इतना बढ़ गया कि प्रेम के कारण उनके मुख से एक अक्षर भी नहीं निकल पा रहा था। जब प्रेम बढ़ जाता है तो प्रेमी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते, बस निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार उन्होंने स्तुति की। चित्रकेतुर्वाच अजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजता मकामात्मना य आत्मदोति करुणः। अजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजता मकामात्मनां य आत्मदोति करुणः। चित्रकेतु जी कह रहे हैं, हे अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपका नाम तो है अजित। अजित का मतलब होता है जिसको कोई जीत ना पावे, जो अजेय हो, जो किसी से हार न सके। आपका नाम तो है अजित, लेकिन महाराज आप हार गए। किससे हार गए? बोले समदर्शी महात्माओं ने आपको जीत लिया, आपको अपने वश में कर लिया। जो जितेंद्रिय समदर्शी साधु हैं वो आपके ऊपर उनकी विजय हो गई महाराज, और आपने भी उन महात्माओं के हृदय को जीत लिया। देखो, दोनों हार गए, दोनों जीत गए। दोनों हारे कैसे? बोले ठाकुर जी को तो भक्तों ने जीत लिया, इसलिए ठाकुर जी हार गए। और भक्तों का हृदय, भक्तों का मन, भक्तों का चित्त, सर्वस्व भगवान ने लूट लिया और भगवान ने जीत लिया, इसलिए भक्त हार गए। आपने अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है, इसलिए महाराज साधु भी आपके वश में हैं और आप साधुओं के वश में। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं, अपने आप का दान भगवान कर देते हैं अपने भक्त को। ऐसे भैया उदार शिरोमणि श्री ठाकुर जी हैं, दूसरा कोई उनके जैसा उदार है ही नहीं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान के समान उदारता तो भगवान में ही है। जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान अपने आप को भी दे देते हैं। ये भगवान की करुणा है। भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपकी लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर महाराज एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। हे प्रभु, जो मनुष्य
केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। जो संसार को चाहते हैं ना, उनका मन भगवान में जल्दी नहीं लगता, उनका मन तो और देवताओं की उपासना में लगता है। ये बात एकदम सच्ची है, सटीक है कि जो दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं वे निष्काम नहीं होते, वे सकाम होते हैं। और जो निष्काम हो जाते हैं उनका मन फिर कहीं दूसरी जगह लगता नहीं, उनको भगवान के चरण ही प्यारे लगते हैं। तो जो दूसरे देवताओं की आराधना उपासना में लगे हैं वे निष्काम अभी तो हुए नहीं, आगे हो भी नहीं सकते, क्योंकि निष्कामता ये भैया भगवान की उपासना से ही आती है। तो बोले महाराज वे जो मनुष्य हैं वे वास्तव में मूर्ख हैं। कैसे? बोले अरे भैया ये जो देवता हैं, दूसरे देवता, इनकी उपासना तो वे विषयों के लिए करते हैं, लेकिन जब ये देवता भी स्थिर नहीं हैं, देवताओं का जो शासन है, देवताओं का जो लोक है वो भी चलायमान है, तो उनके दिए हुए विषय भोग स्थिर कैसे हो जाएंगे? वे विषय भी महाराज नष्ट हो जाएंगे, काल के ग्रास बन जाएंगे, काल महाराज सबको निगल जाएंगे। तो न विषय रहेंगे और न वे देवता रहेंगे जिनकी उपासना वे लोग करते हैं। तो इसलिए महाराज परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, आपके प्रति की हुई सकाम भावना, निष्काम भाव से जो भजन करते हैं उनको तो अपने आप को दे देते हैं, ऐसे करुणा में हैं, इतने उदार हैं। लेकिन जो सकाम भाव से भी आपका भजन करते हैं ना, आपकी आराधना करते हैं, उनको भी महाराज आप मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको भी उनके ऊपर आप कृपा करते हैं, उनको उनके मन की जो इच्छा के अनुरूप जो वस्तुएं वे चाहते हैं उनको वे भी दे देते हैं। और महाराज आपकी की गई आराधना वह जन्म मृत्यु में फंसाने वाली नहीं होती, उससे तो जीव की मुक्ति ही हो जाती, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कैसे? बोले जैसे भुना हुआ कोई बीज हो तो वह अंकुरित नहीं होता, तो आपकी जो आराधना है वो सारे कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देती है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे महाराज सत्वादि गुणों से ही होते, निर्गुण से नहीं। इस प्रकार भगवान की आराधना चाहे सकाम भाव से करो चाहे निष्काम भाव से करो, उसमें सब प्रकार से फायदा ही फायदा है, लाभ है। और महाराज हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले आत्मा राम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है, उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। जो भागवत धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, आचरण करते हैं, उनमें विषमता नहीं रह जाती, समता आ जाती है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। वह धर्म नहीं, ध्यान दीजिए, वह धर्म नहीं, वह अधर्म है जिसमें विषमता की बात कही जाए। ये हम हैं, ये अलग हैं, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये ऐसी विषमता की बात जिसमें करी जाए वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म तो समता सिखाता है, धर्म तो सिखाता है सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, सारा जगत भगवान का स्वरूप है। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी उदारता, ऐसी दृष्टि, आहा। तो महाराज
जो सनातन धर्म है, जिसको धर्म कहना चाहिए, हमारी सनातन संस्कृति वही ऐसा सिखाती है। और जो पंथ हैं, जो मजहब हैं, वे तो भेदभाव ही सिखाते हैं, वे तो अधर्म ही हैं। सकाम धर्म अपना और दूसरों का भी अहित करता है, उससे अपना या पराया किसी का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म धर्म नहीं रहता, वह अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं प्रभु, और इसमें कोई महाराज आश्चर्य की बात तो है ही नहीं, क्योंकि आपका नाम ही सारे अमंगलों का, सारे पापों का नाश करने वाला है। तो भैया, जिसका नाम ऐसा उदार है, ऐसा महिमा में है, उनका दर्शन तो फिर कैसा होगा हैं? जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, वो जो स्वयं दर्शन देंगे तो उससे क्या होगा? उससे सारे पाप नष्ट हो ही जाएंगे। नहीं भगवन न घटित मिदम त्वद्दर्शनान्नृणाम अखिल पापक्षयः यन्नाम सकृच्छ्रवणात् पुलकशोऽपि विमुच्यते संसारात्। हे भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है, सो ठीक है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है? बोले महाराज, मैं आपकी महिमा का कहाँ तक बखान करूं? जैसे सूर्य को कोई प्रकाश दिखावे, जुगनू कहे कि बोले महाराज आप हमारी रोशनी में कुछ काम कर लो, तो भैया जुगनू का प्रकाश सूर्य के आगे क्या है? इसलिए मैं आपकी स्तुति क्या करूं? भगवान, आपकी ही कृपा से सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। बोले महाराज, मैं बार बार आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को नमस्कार करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अनंत भगवान, और उन्होंने चित्रकेतु से कहा कि हे चित्रकेतु, देवर्षि नारद जी और महर्षि अंगिरा जी ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो गए हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और पालन करता भी हूँ। वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। यह मनुष्य योनि जो है, जो तुम्हें प्राप्त हुई है महाराज, यह ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जब तक जीव को ये मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती तो वह मेरे स्वरूप को भूला हुआ महाराज संसार के चक्कर में पड़ा रहता है। जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु उसको प्राप्त होती रहती है। जो इसे पाकर, इस मनुष्य शरीर को पाकर, जो ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है, अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। इस बार जान लो तो जान लो, भगवान की बात जान लो, भगवान को समझ लो तो महाराज बात बन जाएगी, नहीं तो किसी भी योनि में शांति मिलने वाली नहीं है। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। वे जो चेष्टाएं हम करते तो हैं प्रयास सुख की प्राप्ति के लिए कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे,
लेकिन महाराज वो सुख नहीं देती, वो सब क्रियाएं दुख देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। कर्मों से निवृत्ति, उसमें भय नहीं है। लोग कहते हैं, बोले महाराज अरे कर्म नहीं करेंगे तो बताओ भोजन कहाँ से आएगा, हैं? अरे भैया, भोजन देने का काम विश्वंभर भगवान का है। भगवान का नाम है विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ होता है जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। तो भोजन देने का काम तो उनका है, लेकिन हमने मान रखा है कि हम कमाते हैं, हम काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते, तब हमारा सब काम चलता है। एक ठाकुर जी की दया से सब काम चलता है। कर्मों के त्याग में कोई भय नहीं है, कर्मों से निवृत्त हो जाने में। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे, मन में कोई निश्चय न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनके दुख नष्ट हो जाएं, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है, न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़े में पड़े हुए हैं, महाराज उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए, मेरा भजन करे। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। भगवान, परमात्मा और आत्मा वे एक हैं, ऐसा अनुभव कर ले। ये ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। त्वमेत श्रद्धया राजन प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्ना सुसिध्यसि। हे राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हो जाओगे, शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्धान हो गए और चित्रकेतु ने उनके उपदेश को धारण किया और चित्रकेतु हो गए सिद्ध। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ 16वां अध्याय पूर्ण हो गया। आगे 17वें अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप, ये कथा है। पार्वती जी ने शाप दिया, क्यों दिया, क्या कारण है और क्या कथा है, उसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल कर लेंगे। कल तो रविवार है, शनिवार है आज, तो रविवार को अवकाश रहता है, इसलिए सोमवार को चर्चा कर लेंगे। आज के चरित्र को, कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं और 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। उसके बाद अपनी वाणी को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके विराम करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सीताराम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।